हेलो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप सबके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके। और आप क्या सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। बढ़िया। आज का नया टॉपिक है मेरा, सबके घरों में ही होता है, ये सबके घरों का है। तो आज का मेरा टॉपिक है जो सास अलग होते हैं हस्बैंड वाइफ कभी ना कभी अपनी फैमिली से, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग होके जो रहते हैं, जो दो भाई तीन भाई या चार भाई जो अलग अलग हो जाते हैं, तो उनके ऊपर है। अक्सर मैंने देखा है जब भी कोई भी ये जो हस्बैंड वाइफ होते हैं अलग होते हैं, या कोई भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, हर वक्त हर रीज़न, हर ब्लेम, हर चीज़ एक लड़की पे यानी एक बहू पे डाल दी जाती है। क्यों? हस्बैंड भी कहते हैं तुम्हारी वजह से अलग हुए हैं। क्यों? क्या तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हर वक्त यही कहा जाता है कि भाई नहीं, बीवी में कोई कमी है इसलिए वो अलग हो गई, वो काम नहीं कर पा रही। सास ने कहती फैमिली के साथ रहना नहीं आता इसलिए वो अलग नहीं रह रही। कहते हैं फिर इनकी फैमिली ने यही सिखाया है। ऐसा नहीं है। आप जेंट्स खुद ही साथ नहीं रहना चाहते। जी हाँ, उनमें खुद भी उन्हें चाहिए होता है कि भाई हम आए, आराम करें, ये करें, वो करें। उन्हें ये फैमिली की प्रॉब्लम्स नहीं दिखती। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि हर की लड़की ही एक बहू, एक जो होती है बहू का ही वो होता है, ब्लेम होता है कि बहू ने ही अलग करवाया होगा, बहू के ही बस की काम नहीं है, बहू अलग ये करना चाहती होगी, बहू ने वो करना चाहती होगी, घूमना चाहती होगी, वो करना चाहती होगी। क्यों भाई? बहू क्या किसी की घर की बेटी नहीं है? वो नहीं आती क्या? कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ये सिखा के नहीं भेजेंगे कि वो अलग हो जाए। कोई भी, ना ही वो अपने आप से कभी अलग होगी। कोई भी, किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं होती कि अलग अपने आप से अलग हो जाए। उसका सपोर्ट भी कोई नहीं है, कि कोई वो उसका कोई साथ नहीं देता। आपको क्या लगता है, कौन कहता है ये अलग होने के लिए? किसका रीज़न होता है? रीज़न होता है खुद के घर के जेंट्स। खुद की जेंट्स में आपस में नहीं बनती। वो कहता वो काम करे, वो कहता वो काम करेगा। फैमिलीज़ में मैं ये नहीं कहती सारे एक जैसे ही होंगे, बट ज़्यादातर मैंने यही देखा है, अलग होने के बाद हमेशा ब्लेम लड़की पे डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्या तुम्हारे बेटों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती क्या? आपस में तुम लोग लड़ते रहते हो, फिर ब्लेम तुम लड़की पे डाल देते हो कि तुम अलग हो गए। क्यों अलग हो गए भाई? हमने तो नहीं कहा अलग होने के लिए। सोचते कि इसने ही कहा होगा अलग होने के लिए, हमने ही कहते अलग होने के लिए। क्योंकि आदमी खुद नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़े घर में बढ़े और हम अलग हो। यही चाहते हैं वो लोग कि लड़ाई झगड़े घर में ना बढ़े और अलग हो जाएं। क्योंकि आपस में भाई भाई की नहीं बनती, माँ बाप, कई बार होता है कि माँ बेटे की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती। एक टाइम आने के बाद ऐसा होता है, एक रिश्ते में ही होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कुछ विचार नहीं मिलते, हमारे रिलेशंस नहीं बन पाते, अपनी अपनी फैमिली में मगन हो जाते कि वो अपनी फैमिलीज़ को देख रहा है, वो अपनी फैमिलीज़ को देख रहा है। तो वो आगे आगे जाके एक टकराव पैदा होता है, जिससे कि ये सिचुएशन आती है कि अलग होना ही बेटर रहेगा। क्योंकि लड़ाई झगड़ों से बेटर है अलग होना ही बहुत बेटर होता है। पर इसमें अलग होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहू की नहीं होती कभी भी, क्योंकि वो कभी नहीं कहते कि तुम अलग हो जाओ। मैंने आज तक मैंने रिसर्च भी किया है और सर्च भी किया है, हर चीज़ में मैंने देखा है कि भाई बहू पे ही ब्लेम। पर 96% मैंने देखा है कभी भी बेटियां जो बहुएं होती हैं वो अलग होने के लिए नहीं होती। अलग होने का मेन रीज़न क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े ना बढ़े, एक दूसरे की सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डालें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने आप निभाएं। ये होता है। जब भी जेंट्स आते हैं घर में, उनको ये होता है कि भाई इसका भी करना पड़ेगा, उसका भी करना पड़ेगा, फिर घर में वही लड़ाई झगड़े की टेंशन, हर एक चीज़ पे चिक चिक। तो इससे अच्छा वो चाहते हैं कि हम अलग होके शांति से जिए, प्यार से रहे, पर एक साथ रहे। तो ये ब्लेम डालना छोड़ दीजिए कि बहुओं ने किया है, बहुओं ने किया है। नहीं, बहुएं कोई नहीं करती। कोई माँ अपनी बेटी की गृहस्थी खराब नहीं करती। कोई माँ अपने इस बच्चों को कोई गलत शिक्षा नहीं देती कि भाई तुम जाके ऐसे करो या वैसे करो। कौन करेगा? और नई नई शादी में तो कौन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। कहीं ना कहीं तो होता है। तो ये घर आपस में ही
जो जेंट्स होते हैं घर के, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग होना ना होना। वो कभी भी अपनी वाइफ की बात नहीं मान के चलेंगे कि वो कहेंगे वो अलग हो जाए, नहीं मानते वो लोग। आजकल मैंने ज़्यादातर ये सुना है कि बहुत ये चल रहे हैं कि बेटियां ही माँ का घर खराब करती हैं। माँ ने अपने घर कितने ख़राब करे, आप भी तो किसी की माँ हो, माँ ने कितने घर खराब करे। मेरे हिसाब से तो कोई भी माँ अपनी बेटी को ये नहीं कहेगी कि अपना घर खराब करो या अपना घर तोड़ो। बेटी में, बहू में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहू को नहीं पता कि मुझे अपना घर कैसे चलाना है। मैं ये नहीं कहती सारी बहुएँ, कुछ 2-4-5% ऐसी होती हैं भाई, जो बिल्कुल ही वो होती हैं कि भाई नहीं एक्सपेल्प होता कि भाई नहीं बिहेवियर जो उनका होता है समझदारी वाला होता है। मैं ये नहीं कहती, लेकिन ज़्यादातर कोई भी लड़की अपने ही परिवार को या तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वो तो बल्कि उसके लिए अच्छा होगा कि उसके बच्चे परिवार में पलेंगे, उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा भी सेफ्टी, बच्चों के साथ दादा दादी खेलेंगे, वो स्कूल छोड़ आएंगे, वो ले आएंगे। और अलग होने के बाद तो उस बहू को खुद ही अपनी सारी वो संभालना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आदमी तो सुबह जाता है शाम को आता है, सारा प्रेशर किस पे पड़ता है, एक लड़की पे, एक बहू पे। ये लोग क्यों नहीं सोचते इस चीज़ का, बल्कि फिर तो कहते हैं अच्छा ना अब पता चला अब कर रही है। अरे वो क्यों चाहेगी ये चीज़ अब करना, बल्कि उसके लिए तो अच्छा होगा कि साथ में रह के कि भाई दादा स्कूल छोड़ने जा रहा है, दादी प्यार कर रहा था, खाना दादा दादी खाना भी खिला देते हैं, ताऊ चाचा या चाची जो भी है साथ में रह के उनके साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं, बच्चे एकजुट रह के पढ़ाई इकट्ठे कर लेते हैं। अलग अलग रह के तो बल्कि कोई पढ़ाई नहीं कर पाता। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी लड़की या कोई भी बहू अलग होने की पहल कभी नहीं करेगी। पहल हमेशा करते हैं जेंट्स, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं घर की लड़ाई और झगड़ों से, इस वजह से। तो ये कहना छोड़ दीजिए, अगली बार कोई भी आपका बहू बेटा अलग हो तो पहले अपने बेटे से पूछना, बेटा बहू ने कहा है या तू अपनी मर्जी से अलग हो रहा है, तो आपको आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। मेरी ये वीडियो कभी हर्ट करने वाली नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है, कभी भी लड़की किसी की घर गृहस्थी खराब नहीं करती। आप भी बहू थे कभी, हम भी सास बनेंगे, तो हम क्यों कहेंगे किसी को, ऐसा नहीं होता। अगली बार जब भी आपका बेटा बहू अलग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पहले अपने घर के रीज़न देखना, फिर बेटे से बात करना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो मेरा बस इतना ही था। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। धन्यवाद।